मेरे हस्बैंड ना बात नहीं सुनते, बहुत चिड़चिड़ा जाते। अरे तुम भी हस्बैंड वाली हो, तभी तुम्हारी बेटी बाप को गाली दे रही है पापा पापा कह के। हस्बैंड है कि पति है? पति। हस्बैंड मतलब क्या होता है? कहाँ से हो आप? भारत से हो कि बाहर से हो? भारत से। फिर भारत में पति परंपरा है कि हस्बैंड परंपरा है? सीता जी के पति हैं राम के हस्बैंड हैं? पति। तो आपके हस्बैंड कब से हो गए? इसलिए ना फिर बैंड बज रहा है सबका, क्योंकि बैंड ही है सबके घर में और वो भी 2-4 साल में फिर एंड बैंड हो जाता है, क्योंकि है ही है बैंड। कब तक हंसेगा? होगा फिर एंड बैंड। इसलिए पति सबसे। मैया, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा नाम है। मैया, मछली खाती हो तुम? हाँ, मछली खाते हैं कई को दिन। और मुर्गा भी खाती हो? हम मुर्गा भी खाते हैं। और बकरा भी? बकरा भी खाते हैं। और सुअर भी? सुअर भी खाते हैं। सुअर भी खाती हो? सब भी खाते हैं हम लोग। हैं? सब खाते हैं। भैंसा? आदमी भी खाती हो? आदमी वगैरह मरे मिल जाए तो खा जाती हो? सब खाती हैं। सब खा जाती हो? अच्छी मैया है, आदमी में खा जाती है। नदी में मछली तकता है, मांस को खाता है, तो मछली हम लोग खाते हैं तो खा जाती हैं। तो मतलब आदमी वगैरह इंसान भी खाती हो? इंसान तो नहीं खाती है मछली में। मछली खाती है नहीं? ये बताओ, मछली खाना सही है? हम तो नहीं जानते हैं सही है कि गलत है। नहीं, अब बता रहे हैं, अब जान लो। ये बताओ, हम आपकी उंगली काटें दर्द होगा कि नहीं? होगा। तो फिर मछली को पानी से निकालते हैं, बेचारी वो तड़पती है कि नहीं? मुर्गे को मार डालते हैं, तड़पता। पता है कि मतलब सोचते हैं कि मतलब 2 दिन की जिंदगी खा पी के जिएंगे। 2 दिन की? 2 दिन की जिंदगी मतलब आज और कल परसों मर जाओगी मैया? मेरा घर में सबका कहना ही है, दादी जी हैं वो भी खाली मांस खाने पे ही बात हटे करो, बात रहती है। करो मैया। 2 दिन की बची हो बस? बात कराओ मैया। नहीं, 2 दिन मतलब आज और कल? ज्यादा दिन बचेगी तो हम सोच रही है एक दिन आए हैं, एक दिन जाना पड़ेगा, वही तो 2 दिन तो बोल रही है। जाना है तो पाप करके क्यों जाओगी? पुण्य करके जाओ। किसी को मार के क्यों जाओगी? किसी को बचा करके जाओ। किसी का खून बहा के क्यों जाओगी? किसी की मलहम पट्टी करके जाओ। जय राधे, जय राधे। क्यों गलत करके जाना है? हाँ, हाँ। अच्छा, आपको दर्द होगा ना उंगली काटने से? हाँ। तो मुर्गा को दर्द नहीं होता होगा जब उसको काटते पीटते हैं? तो बोलो, दर्द होता होगा कि हाँ, नहीं? दर्द होता है क्या? तो काहे आप मैया उसका दर्द नहीं समझती हो? माँ हो के, स्त्री हो के, किसी की पीड़ा क्यों नहीं समझती हो आप? महाराज जी हम समझाते हैं इन अरे लोगों को। बात करने दो मैया, बताओ हाँ? किसी की पीड़ा आप क्यों नहीं समझती हो? हम तो नहीं काटती हैं, कोई काटती है आनती है तो हम बना तो देते हैं, और उसके साथ से हम खाते हैं। घर में फैमिली सब बना दो हमको बोलता है। ये बताओ कि आपके लिए ही तो वो मुर्गा कटा, मछली मरी। आप ना जाते ग्राहक बन के तो वो क्यों मरती? तो हम नहीं जाती है ना। कौन जाता? कौन मेरा पति आनता है घर से। पति लाता है? हाँ। कहाँ? अंगद कुमार से बात कराओ। अंगद कुमार हाजिर हो। अंगद कुमार, अंगद आए हैं? अरे अंगद गए वो अभी लंका गए हैं। मैया बना खाना मांस। ठीक है, नहीं खाएंगे। फांसी कौन लगा रहा था? महाराज मैं लगा रहा था। काहे लगा रही थी? जो लगा रही थी कि महाराज सब देखो तब काम के मैं फंसते ही नहीं मिलते मैं खाए और कहता हूँ जाने ही नहीं देते महाराज मेरे माँ। आपके पति आपको टाइम नहीं देते? नहीं देते, इसलिए आप फांसी लगा रही थी। हाँ। तो फिर फांसी कहाँ तक पहुँची? गाँव तक नहीं लगा, तारा लगा दिया, नहीं लगा पाई? नहीं लगा पाई। अच्छा, तो सफल नहीं हो पाई फांसी? किसने रोका फिर फांसी लगाने से? भगवान ही जाने अब कितने रोका है, भगवान जाने अब कितने रोक दी। तो आप रस्सा वस्सा गले में डाल चुकी थी? नहीं, हैं? ढूंढ लेके चल ले जाता। फांसी लगा के मैया तुम मर जाती तो चुड़ैल ना बन जाती? बन जाए महाराज। फिर आपकी बकरी कौन चराता? भगवान। अरे भगवान चराने आती बकरी। सुनो, चुड़ैल बनना है? बोलो हाँ या ना? नहीं। तो चुड़ैल नहीं बनना तो फांसी मत लगाना। और पति आपसे ले आना, हम बोलेंगे कि वो आपसे प्रेम भी करें और आपको समय दें। वे आ नहीं पाते जो कहते वो काम से फुर्सत नहीं है। तो अब आप लोग देखो, कितनी उम्र है आपकी? 60 साल के हो गए। अब देखो, अब बकरी चराते चराते भगवान का नाम जपा करो। क्या जपोगी आप? राधे राधे कहते हैं महाराज। हाँ, राधे राधे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नाम जपो। अब जितना पैसा आप कमाओगी ना, वो पैसा यहीं का साथी है, सब यहीं छूटेगा। लेकिन जो पुण्य करोगी, भगवान का नाम जपोगी, वो आपके संग जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम रूपी धन साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ के लिए तो कमा लिए, अब थोड़ा वहाँ के लिए कमाओ। पति को भी बोला करो, वो भी भजन करे, नाम जपे, और आप भी जपा करो। जाते हैं तो कीर्तन में आधी आधी रात को। और आप भी बकरी चराते चराते क्या बोला करोगी? राधे राधे। दिन भर भगवान का नाम, ध्यान भगवान का किया करो, और वृंदावन आते रहा करो। आओगी ना? अब तो फांसी नहीं लगाओगी? नहीं लगाओगी। खाओ माँ कसम के नहीं लगाओगी? कसम नहीं लगाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम।
गुरुजी मैं गाँव धानवा से आई हूँ, जिला सहारनपुर से। गुरुजी हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियाँ। चींटी नहीं जा रही है जी, केवल आ रही है। आ रही हैं गुरुजी, जितनी लक्ष्मण रेखा लगाते हैं उतनी ज्यादा पैदा होती हैं। तो चींटियां आपके घर में है तो आप उनको बढ़िया आटा डाल दिया करो, खाई पियेंगी मस्त। जी डालते हैं, फिर भी आती हैं। आपके घर के अगल बगल पेड़ पौधे हैं? हाँ जी है। तो उनको ठंडक जहाँ मिलती है। क्या बुराई से कोई बुराई तो नहीं है? चींटियां आ रही हैं तो क्या दिक्कत है? जी खाने की चीजों में भी, पीने की चीजों में भी, सब में रहती हैं। खाने की जैसे किस में लगती हैं चींटियां? मैं तो मिर्चों में क्या, नमक में क्या, सब चीजों में मिलती है। मिर्च में भी हाँ चींटी? जी। तो आपके यहाँ की चींटी एडवांस से मिर्चा भी खाती है? हाँ जी मैं तो आपके यहाँ की चींटी और एडवांस है, नमक भी खाती है। हाँ सब्जी में भी भर जावे जी। सब्जी हाँ तो ठंडी वाली खाती है कि गर्म सब्जी? ठंडी में भी भर जावा जी मैं तो। सब्जी में? हाँ जी। मतलब चींटियों की कृपा ज्यादा है। ज्यादा। आप पिछले जन्म में चींटी तो नहीं थी? आपको देख के हमारी महारानी तो यहाँ है। आप चींटियों की भी एक रानी होती है, पता है? चींटियों की भी एक रानी होती है। अजी सब कहीं हो रही हमारे वहाँ से तो जी, हैं? सबके घर में ही है जी। चींटियां तो संसार में सबके ही घर में है। कि कौन सा घर ऐसा, आप में से किसका घर ऐसा है जिसके घर में चींटियां ना हो? हाँ, किसी घर में बहुत ज्यादा है, किसी घर में कम है, पर चींटियां तो संसार ही उनका है। ये सारी भूमि धरती किसकी है? नहीं है। ये धरती केवल हमारी और आपकी नहीं है। हमारी और आपकी रजिस्ट्री कर लेने से कि ये घर हमारा हो गया, उस घर में चींटी भी रहेगी, चूहा भी रहेगा, मकड़ी भी रहेगी, चिड़िया भी रहेगी। ये सब प्रकृति का हिस्सा है जो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इससे कोई बुराई नहीं है। आप ना स्टील के बर्तनों में ठीक ठीक से डिब्बा में ढक्कन लगा के चीजों को रखा करिए। अब ढक्कन लगा होगा किसी चीज में तो उसके अंदर तो नहीं जाएगी ना चींटी? जी छत में से भी आवे, निकल के लाइन लगी रहे हैं उनकी, तो खत्म होती ही नहीं। तो छत फिर आपका वो छेद है क्या छत में? ईट इतनी लिखड़े हैं जी, इतनी, अगर जो ईट बिठावे कहीं तो। तो घर में प्लास्टर वगैरह है? सब है जी। कच्चा है पक्का है? पक्का है जी। तो दोबारा बनाए फोड़ के अटके थे दोबारा। तो किस तरफ से चींटी आती है? छत में से निकल के आवे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो छत में कहाँ से आ गई छत में? पता नहीं जी, 3 साल हो गए, पहले नहीं थी। तो उनको आप ना झाड़ू से हल्के हल्के वो किसी पात्र में लेके और बाहर जंगल की तरफ फेंक दिया करो, जिससे इसमें उनको चोट भी नहीं लगे, मरे ना अर्थात ऐसे धीरे धीरे। अच्छा। चींटियां जहाँ हैं तो झाड़ू में वो झाड़ू से उसमें नहीं आती कचरा रखने वाली बात, धीरे से झाड़ू से चींटियां उसके अंदर आ जाएंगी, बाहर जाके आप पेड़ के नीचे अगल बगल छोड़ दिया करिए उनको। गुरु दीक्षा भी लेना चाहूँ जी मैं। ले लिया करिए। आप घर के बाहर ना थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा आटा घर के बाहर डालना स्टार्ट करो, तो अंदर वाली चींटियां बाहर चली जाएंगी। ठीक है। ठीक है। तो घर के बाहर क्या है? खाली पड़ा है मैदान के कुछ है? घर बने हैं? खाली कच्ची सड़क है जी। हाँ, तो आप ना जहाँ खाली जगह मिला करे वहाँ थोड़ा आटा, गुड़, मिश्री डाल दिया करो, तो वो अंदर वाली सब बाहर। बहुत चंचल है, कुछ करना ही नहीं चाह रहा, जबकि पूरी पढ़ाई कर दी उसने। यहीं पे आया है, बाहर चला गया। बात कराओ मेरी। यहीं बाहर खड़ा है, जाओ लेके आओ फास्ट। आ ही नहीं रहा। उसने सुन लिया कि मैं क्वेश्चन करूंगी तो अंदर ही नहीं आ रहा। क्या नाम है? आयुष। सुन रहा है ना तू? यहीं से सुन रहे हो, यहीं से सुन रहे, आप सुन रहे हो। तुम्हारी माँ बुला रही है यहाँ, जल्दी आओ आयुष जी, तुमसे कुछ बात करें। बस आप बोल दीजिए, वो सुन रहे हैं बाहर से। अब क्या बोल रहे हैं? सही चंचल बहुत है, उसका मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर करना पड़ता है सबको जी। मन किसी का भी स्थिर नहीं है। इस धरती पे चींटी से लेकर हाथी तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, किसी का भी मन शांत नहीं है। और जिसका मन शांत हो गया वही मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास हो गया। धन्यवाद। मन शांत हो गया तो सब चीजें शांत हैं। राधे गुरुजी। हाँ जी। हम आपकी कथा सुन के सुधर गए, मगर हमारे पति को समझा दीजिए गुरुजी। आप सुधर गए? हाँ, कुछ भी खाती। आप तो ऋषि हो, ऋषि मुनि। तो आप ऋषि हो के दारू पीते हो? दारू नहीं, 1 महीना हो गया नहीं पी रहा हूँ। अच्छा, 1 महीने से दारू नहीं पिए। और मांस? मांस नहीं खाता हूँ। पहले खाते थे? हाँ। क्यों खाते हो मांस? अब नहीं खाता हूँ। पहले। अब नहीं खाना। और दारू नहीं पीना जी। और क्या नशा करते हो? और गुटखा। गुटखा। गुटखा खाने से कोई लाभ हुआ? दांत वात आपके और चमक गए होंगे मस्त? नहीं, कम, बहुत कम कर दिए। कर दिए? गुटखा खाने वालों के दांत नहीं बिल्कुल काले हो जाते हैं, है ना? अब ना खाना। खाओगे? नहीं। अब दारू ना पीना? नहीं। फायदा हुआ दारू पीने से? जी। हैं? क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, काम करते हैं अच्छी तरीके से, पैसे भी बचते हैं। अच्छा, दारू पीने से फायदा हुआ? नहीं, दारू नहीं पीते हैं अब नहीं पीते? तो दारू पीने से कोई फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। और मांस खाने से क्या फायदा हुआ? मांस नहीं खाते हैं। पहले तो खाते थे? पहले खाते थे। अब ठीक है, अब नहीं खाना? ठीक। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे दारू और नहीं खाओगे मांस? माँ कसम। ठीक। राधे राधे गुरुजी।
हाँ जी, माइक पास में लो। हमको प्रश्न था, ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। आपके पति दूसरे के चक्कर में, बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। ललन जी सर। तो भैया काहे किसके चक्कर में पड़े हो? नहीं सर, किसी के चक्कर में नहीं। सही बताओ, बिल्कुल सही बता दो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। किसका चक्कर बताओ, कौन महिला है जिससे आपको बातचीत करनी रहती है? गुरु जी पहले बात करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं बात। अब नहीं करते? नहीं सर। तो कौन थी वो? कौन थी? गांव की थी। लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थे। तो उसका पति उससे बात नहीं करता था क्या? करते थे, वो कुछ दिन पहले एक्सपायर हो तो गया। दोनों पति पत्नी के बीच में तुम्हें क्यों घुसना है? जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर तुम्हारी पत्नी को कोई दूसरा पुरुष अपने बस में कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप दूसरे की पत्नी को क्यों अपने चक्कर में फंसा रहे हो? तो आपने फंसाया कि उस महिला ने फंसाया? किसने फंसाया, आपने कि उसने? उस महिला ने आपको। बताओ। गलती तो दोनों से हुआ होगा सर। नहीं हुआ तो दोनों से होगा, शुरुआत किसकी तरफ से थी ये पूछ रहे हैं? आपकी तरफ से कि उस महिला की तरफ से? महिला की तरफ से थी। महिला की तरफ से। पहले उसने आपको देखा कि आपने उसको देखा? पहले वही ने देखा। उसी ने पहले आई लव यू उसने बोला था कि आपने? पहले वही ने बोला था। उसने, आपने उसको बोलना था कि तेरा पति तेरे को, तू पति को काहे नहीं बोलती आई लव यू? वो आपको आई लव यू बोल रही है, वो अपने पति को काहे नहीं बोल रही है आई लव यू? ऐसा तो फिर उसने आपको आई लव यू बोला, उसने आपको फंसा लिया, तो बदले में कुछ पैसे वैसे लेती थी आपसे? नहीं। बात काफी, बहुत काफी वो पैसा लेता बात कराओ। कितना पैसा लिया फिर उसने आपसे? पैसे नहीं लेते थे। पैसे नहीं लेती थी, फ्री में आई लव यू? नहीं सर, बातचीत करते थे और बस ओनली यही। बातचीत करते थे। तो उसके पति को पता चला कि आपने उसको आई लव यू बोला है? पता चला था, तो उसके बाद में बंद हो गया सिस्टम। तो फिर पति ने ऑब्जेक्शन लिया, डांट फटकार लगाई, लड़ाई हुई? हाँ लड़ाई हुआ था, उसके बाद में फिर बंद कर दिया, फिर हमारी जगह से चले गए। फिर उन लोग चले गए। तो मतलब कोई भी महिला को पराई स्त्री को देखना भी पाप है। अच्छा, उसके अपने बच्चे थे? जी। आप किसी की बनी बनाई गृहस्थी क्यों बिगाड़ रहे हो? जो व्यक्ति किसी का बिगाड़ता है उसका बनता है कभी? नहीं। बोलो आई लव यू। अपनी पत्नी को आई लव यू कहते नहीं हो, पड़ोसन को आई लव यू कह रहे हो। खुद की पत्नी बेचारी तरस रही है एक आई लव यू के। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव लला रहे हैं, मिल नहीं रहा कोई, बाहर के आई लव यू पा रहे हैं। अब नहीं करना। अच्छा पक्का? आपके 2 बच्चे हैं ना? 3। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पैसा कमाते हो? जी। दारू पीते हो? पीते थे, छोड़ दिया। दारू पीने वाला बना कि बिगड़ा? बिगड़ गया। फिर दारू पी के बिगड़ जाओगे। पैसा कमाओ, पैसा कमा के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनाओ, अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से। छोटी सी जिंदगी है, एक दिन मर जाना है। हम सब तो मर ही जाएंगे एक दिन। अच्छे से रह लो, जिंदगी बिंदास जी लो, हंसते मुस्कुराते जिंदगी जीना चाहिए। रिश्तों में धोखा नहीं देना चाहिए। आप पढ़ाई के चक्कर में पड़े, मतलब आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया कि नहीं? जी। अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, कभी रिश्तों में भाई को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अपने ही धोखा देंगे तो बताओ भरोसा किस पर किया जाएगा? किसी पे नहीं किया है ना? इसलिए अब आपको धोखा नहीं, धोखेबाज पति नहीं बनना, धोखेबाज पिता नहीं बनना, ठीक है? ठीक है। धोखेबाज बेटा नहीं बनना, ठीक है? ठीक है। खूब सेवा करो माँ बाप की, और पत्नी के साथ प्रेम से रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है? ठीक है जी। अब नहीं पियोगे ना दारू? नहीं। पक्का? पक्का। मांस खाते हो? जी पहले खाते थे, अब नहीं खाए। अब नहीं खाना। गलत कोई भी काम ना करो। कितना कमाते हो रोज का? 2,500 से 3,000 रुपया कमाते हैं रोज का। 3,000 रुपए। क्या करते हो? गैस प्लांट में रिपेयरिंग के काम करते हैं। वाह, देखो आप तो यू टैलेंट है आपके पास, रिपेयरिंग का काम करते हो। 3,000 रुपए रोज का कमाते हो? जी। मतलब महीने का 90,000 हो गया। जी। सही है। 90,000 तो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं कमा रहे हैं, है ना? आप बहुत अच्छा कमा रहे हो। इस पैसे से बेटा अपना घर बनाओ, थोड़ा जमीन जायदाद खरीद लो, बिजनेस करो और बड़ा काम करो, और समाज में इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, अच्छे से जियो। किसी भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी। जो पैसा दारू शराब में जा रहा है, उस पैसे से भूखे को सेवा, किसी बेटी का, गरीब बेटी का विवाह ही करा देना। पुण्य करोगे ना तो लोग परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा, ठीक है? जी। 1 भी रुपए का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सही है? जी। ठीक है। नमस्कार गुरु जी। राधे राधे। एक वैश्या थी, उसने सारे गांव के लड़कों को बिगाड़ना शुरू कर दिया।
तो गांव वाले बड़े परेशान होकर एक संत जी के पास गए। संत जी से कहा कि ये गांव में एक महिला आ गई है जो सारे गांव के लड़कों को बिगाड़ रही है, आप कुछ कीजिए। तो संत जी ने उस वैश्या के घर के सामने अपनी घास की कुटिया बनाई और रोज सीताराम सीताराम जपने लगे। अब जो वैश्या वाले ग्राहक थे वो संत जी के पास आने लगे, सत्संग करने लगे, उनका जीवन बदलने लगा। तो वैश्या को लगा ये तो बाबा ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो वैश्या ने अपने यार से कहा कि जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो, जल जाएगी तो भाग जाएगा। तो वैश्या का यार गया और बाबा जी की कुटिया में आग लगा दी। और जब आग लगी तो भगवान का न्याय देखना, आग जब लगी तो हवा चली और हवा ऐसी चली कि आग उड़ उड़ करके, आग की चिंगारियां उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी, क्योंकि वैश्या का घर भी तो लकड़ी का ही था, उसका घर भी जलने लगा। तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने मेरा घर जला दिया। तब वैश्या को संत जी ने कहा कि देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। साहब बराबर। जब आप किसी का घर बिगाड़ते हैं जी तो आपका घर नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। फिर आज के बाद भगवान से 100 बार सॉरी बोलना और भगवान का नाम जपना, मन लगा के पैसा कमाओ, सेवा दीन दुखियों की करो। और आज से पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा था जी, रावण को जानते हो जी, रावण पड़ा था पराई के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हाँ, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती थे रावण के। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? पढ़ोगे अब चक्कर में? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पढ़ोगे? माँ कसम नहीं पढ़ेंगे। अभी कब से नहीं हो? 1-1.5 हफ्ते से बंद कर दिए। 1.5 हफ्ते ही हुआ अभी? जी। अच्छा, तो 1.5 हफ्ते तक इलू इलू चालू था? जी, बात ओनली होता था बस। अब नहीं बात। अब नहीं करना। रावण का नाम देखना, नाश हो गया, अगला नंबर आपका हो सकता है। ठीक। अब तो नहीं चक्कर में पड़ोगे? नहीं। खाओ माँ कसम के मैं पराई औरत के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। माँ कसम कर रहे हैं, पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और जो पढ़ चुके हैं उसके प्रायश्चित के लिए खूब भगवान का नाम जपना और अपनी पत्नी से सॉरी कहो। ठीक है, सॉरी प्लीज। हैं? सॉरी तो कहो अच्छे से। सॉरी। अच्छे से कहो उसकी तरफ देख के। प्लीज सॉरी। बोलो आई लव यू। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आगरा से आई हूँ, प्रतिमा। आगरा? हाँ जी। बताइए। और 5 साल से आपसे जुड़ी हूँ और बहुत परिवर्तन हुआ आपसे जुड़ के। आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है जी। बस मेरा एक सवाल ये था कि मेरा बेटा ना बहुत चंचल है, कुछ करना ही नहीं चाह रहा, जबकि पूरी पढ़ाई कर दी उसने, यहीं पे आया है, बाहर चला गया और पढ़ाई पूरी हो गई उसकी, बीटेक वगैरह BCA। और ना वो बोलना मेरी लायक कोई जॉब ही नहीं है, मैं बिजनेस करूंगा। ना बिजनेस कर रहा ना जॉब कर रहा। बात कराओ मेरी। यहीं बाहर खड़ा है। जाओ लेके आओ फास्ट। आ ही नहीं रहा, उसने सुन लिया कि मैं क्वेश्चन करूंगी तो अंदर ही नहीं आ रहा। क्या नाम है? आयुष। आयुष कौन है? बाहर है यहाँ आपके प्रांगण में। तो लाओ ना, बात करने 2 मिनट। आयुष अंदर आ जा। आयुष जी अंदर आइए। सुन रहा है यहीं से सुन रहे हो, यहीं से सुन रहे हैं आप, सुन रहे हो। तुम्हारी माँ बुला रही है यहाँ, जल्दी आओ आयुष जी, तुमसे कुछ बात करें। बस आप बोल दीजिए, वो सुन रहे हैं बाहर से। अब क्या बोल रहे हैं? ऐसे चंचल बहुत है, चंचल, उसका मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर करना पड़ता है सबको जी। मन किसी का भी स्थिर नहीं है इस धरती पे। चींटी से लेकर हाथी तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, किसी का भी मन शांत नहीं है। और जिसका मन शांत हो गया वही मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास हो गया। धन्यवाद। मन शांत हो गया तो सब चीजें शांत हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए सत्संग से, प्रैक्टिस से, अभ्यास से, नित्य के भगवान नाम जप से मन की शांति होगी। जी, वो तो सुनता रहता है, आपकी भागवत लगी रहती है घर पे। जी धन्यवाद। राधा गुरु जी। हाँ जी। हम आपके कथा 2015 से सुन रहे हैं। अच्छा। हमको ये पता नहीं था कि क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना। जब से हम आपकी कथा सुने तो हमको यही सीख मिला कि मीट मछली ये सब खाना बेकार चीज़ है। तब से हम 2016 से छोड़ दिए। तो हमको नहीं, मायके में ये सब पता चला नहीं, ससुराल में ये खाने वाला है कि नहीं खाने वाला है। फिर तब से हम छोड़ दिए खाना। खुश रहिए। ये जो माथे पर तिलक चंदन लगाते हैं तो और सब लेडीज बोलती है कि हेवात जो रहती है उसको नहीं लगाना चाहिए। किसको नहीं लगाना चाहिए?
जिसके पति रहते हैं। अरे तिलक सबको लगाना चाहिए, पति है तो भी, नहीं है किसी के तो भी तिलक तिलक है, ठीक है। तिलक सबको, आप लोग जो मांग भरती हैं वह भी तो एक प्रकार का तिलक ही है। हम लड्डू गोपाल रखे हैं गुरुजी, तो उसके मतलब नाम रखे हैं लड्डू गोपाल, और आप एक बार उसका नाम कुछ रख दीजिए। ठीक है, अभी दर्शन कराना, नाम रख देंगे ऊपर मंदिर में। आशीर्वाद दे दीजिए, हम पति पत्नी का दोनों हम का खुश जोड़ी रहिए। सलामत रहे। खुश जी जी। ये हर्ष है, ये बात नहीं सुनता, पढ़ने लिखने में मतलब एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है गुरुजी। पढ़ेगा, एक पेज दिखाओ। पढ़ेगा मन लगा के इसको पढ़ने। आप मोबाइल चलाती हैं? जी गुरुजी। तो जब आपको मोबाइल चलाते देखेंगे बच्चे, तो बच्चों को भी लगेगा माँ चला रही है तो अच्छी चीज होगी, हमें भी चलाने मिले। आप भी कोई पुस्तक लेके बैठ जाइए, आप पढ़ेंगे तो आपको देख के वो भी पढ़ेगा। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। आप ही नहीं पढ़ते। इसको बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। आपको गुस्सा आता है? मेरे को भी बहुत आता है। फिर आपके वाला वहाँ ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ, अपने को ठीक करो, बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। गुरुजी हम राधे राधे मतलब बहुत ध्यान करने की कोशिश करते राधे राधे, पर हो नहीं पाता है मुझसे। किसका ध्यान करती हैं फिर? राधा रानी का। अच्छा, हाँ तो करिए ना, नित्य नाम जप करिए, कथाएं सुनिए। ध्यान के लिए कथाएं सुनिए, धीरे 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 धीरे। जब कथाएं रेगुलर करेंगे तो अपने आप आपको ज्ञान मिलना स्टार्ट होगा, सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी। कैसे ध्यान लगता है, कैसे क्या करना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। जी गुरुजी। ये ना चिकन इसको बोलते हैं गुरुजी कि नहीं खाना है, सुनते ही नहीं है। और दो चार। हाँ, चिकन चिकन हाँ गुरुजी। कौन खाता है? ये इसको बोलते हैं कि नहीं खाया करो, अच्छा नहीं होता है, तो आपका बोलता है बेटा? हाँ बोलता उसे बहुत चिकन ला के अच्छा। कौन देता है? ये खुद से लेके आ जाता है गुरुजी। अरे बात करा, फिर खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, तो आप क्या खाते हो? राधे राधे गुरुजी। आपका और मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राधे राधे, जय श्री राम।